सो वेलकम बैक गाइस इस वीडियो में हम देख रहे होंगे हम टेलीग्राम के बॉट को कैसे बनाते हैं, टेलीग्राम बॉट क्या होता है और टेलीग्राम बॉट से हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं। बेसिकली टेलीग्राम बॉट जो है वो आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप ट्रेडिंग के सिग्नल्स भेज सकते हो। आप अपनी कंपनी के बॉट्स बना के आप अपने कस्टमर्स को एंगेज करते हो और अपनी कम्युनिटी बनाते हो। जब आप कम्युनिटी बनाते हो तो आप कम्युनिटी के साथ ग्रो करके अपने आप को अर्न आउट कर सकते हो और प्रोफेशनल्स के साथ जो कि टेलीग्राम में यूज़ करते हैं उन प्रोफेशनल्स के साथ क्लाइंट हंटिंग भी कर सकते हो। तो आज हम देखते होंगे कि हम टेलीग्राम बोर्ड को पाइथन के थ्रू कैसे बनाते हैं। तो चलते हैं अपनी कोड की स्क्रीन पे और अपनी ब्राउज़र स्क्रीन पे, तो देखते हैं कि हम टेलीग्राम बोर्ड को कैसे बनाते हैं। तो मैं आ गया हूँ अपनी स्क्रीन पे, डेस्कटॉप स्क्रीन पे। अब मैंने यहाँ से सर्च करना है बॉट फादर को। अब बॉट फादर को यहाँ पे सर्च करना है और बॉट फादर से हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक कमांड लिखनी है जिस कमांड का नाम है स्टार्ट। और इस कमांड को लिखने के बाद ये हमें एक रिस्पॉन्स देगा। अब यहाँ पे हमने मैनी बॉट पे जाना है। ये भी एक हमारे पास बॉट बनाने का तरीका ही है, ये मेन्यू तरीका है। हम थोड़ा सा पाइथन में मैनुअल तरीका भी यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट पे मैंने क्लिक करना है तो ये स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखना है ऐड बॉट के नाम से। मैंने कहना है इसे। तो ये ऐड बॉट के नाम से जब मैंने इसे कहा तो इसने कहा कि आपने अगर बॉट को ऐड करना है तो आप बॉट फादर पे जाओ। अब यहाँ पे ये बेसिकली बॉट फादर जो आपने पहले देखा है और यहाँ पे ये देख रहे हो वो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। यहाँ पे बेसिकली इस सेक्शन पे आने के लिए हमें ये 3 स्टेप्स करने पड़े हैं। अब यहाँ पे ये जो मैसेज है वो जब सेंड होगा तो मैसेज सेंड होने के साथ साथ आपके पास क्या होगा, आपके पास एक प्रॉम्प्ट आएगा। उस प्रॉम्प्ट से क्या होगा, आपके प्रॉम्प्ट से वो आपको बॉट की एक एपीआई की देगा। जैसे इसने अभी कहा कि यहाँ पे न्यू बॉट अगर आपने बनाया तो यहाँ पे न्यू बॉट पे क्लिक करें। मैंने सिर्फ न्यू बॉट पे क्लिक किया तो यहाँ पे न्यू बॉट बनना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि उसका नेम रखें, तो मैं कुछ ऐसा नेम रखना चाहिए जो कि बहुत फिजिबल हो। तो मैं लेट्स सपोज यहाँ पे साकी साकी बॉट के नाम से यहाँ पे रख देता हूँ। तो साकी बॉट के नाम से मैंने यहाँ पे रखा है तो इसका यूज़र नेम भी यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं। तो साकी बॉट ही यहाँ पे मैं यूज़र नेम यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने यूज़र नेम भी चूज़ कर लिया। तो वो कह रहा है कि ये यूज़र नेम टेकन है, तो हम ये कर सकते हैं कि हम दूसरा कोई यूज़र नेम ले लें। तो हम कह सकते हैं साकी अंडरस्कोर बॉट, लेकिन अंडरस्कोर डालना इतना एफिशिएंट नहीं होता। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि साकी टेक बॉट। तो हम यहाँ पे साकी टेक बॉट को यहाँ पे क्रिएट करते हैं और यहाँ पे ये अगर क्रिएट हो जाता है यूज़र नेम तो हमें एक एपीआई की देगा और इस एपीआई की के थ्रू हम अपने बॉट को कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने पाइथन पे जाना है और पाइथन की स्क्रिप्ट्स को रन करके हमने ये कॉन्फ़िगर करना है अपनी एपीआई की के थ्रू कि हमारा जो टेलीग्राम बॉट है वो कैसे दिखेगा। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे टेलीग्राम बॉट दिखना चाहिए साकी टेक बॉट के नाम से या फिर साकी बॉट के नाम से होना चाहिए, साकी बॉट। यहाँ पे ये देखिए साकी बॉट के नाम से हमारे पास एक बॉट आया होगा, उस बॉट को हमने यूज़ करना है। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये टेलीग्राम बॉट आ गया है। अब हमने क्या करना है, अपने पाइचाम पे चलते हैं और पाइचाम पे इसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। हमने यहाँ पे पाइचाम का एक प्रोजेक्ट ओपन किया है। अब यहाँ पे हमने टर्मिनल पे जाना है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमने टर्मिनल पे जाना है और इस टर्मिनल पे जाके हमने कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करना है। सबसे पहला पैकेज जो हमने इंस्टॉल करना है वो हमारे पास पिप इंस्टॉल लिख के हमने पाइथन टेलीग्राम बॉट के नाम से हमारे पास एक पैकेज है, उसको हमने इंस्टॉल करना है। अब यहाँ पे ये इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने एक पैकेज है जिसे हम वाई फाइनेंस कहते हैं, उस पैकेज को हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो उस पैकेज को हम डाउनलोड करने के लिए पिप इंस्टॉल वाई फाइनेंस लिखते हैं और वाई फाइनेंस यहाँ पे हमने इंस्टॉल कर लेना है। अब यहाँ पे हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर हमने एक फ़ाइल बनानी है
फ़ाइल लेट्स सपोज हम बना लेते हैं, एक न्यू फाइल बनाते हैं और इस फाइल का नाम हम रख देते हैं main.py रख देते हैं इस फाइल का नाम। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने टेलीग्राम के एक्सटर्नल्स को और टेलीग्राम के एक्सटर्नल्स के साथ साथ टेलीग्राम को भी हमने इंपोर्ट करना है। तो हम सबसे पहले इंपोर्ट लिखते हैं, टेलीग्राम लिखते हैं और टेलीग्राम के अंदर हमारे पास एक ext का हमारे पास जो फ़ोल्डर है उसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट करना है। अब उधर से हम यहाँ पे टेलीग्राम और टेलीग्राम के अंदर हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे होंगे अपडेट। पिछले वर्जन्स में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, अपडेट पहले यूज़ नहीं होता था लेकिन अब यहाँ पे अपडेट को हम यूज़ कर रहे होते हैं। टेलीग्राम के एक्सटेंड से हम यूज़ कर रहे होंगे, एक इंपोर्ट कर रहे होंगे, हम एप्लीकेशन को यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे होंगे। इसके साथ साथ हमारे पास बहुत सारी दो चीज़ें और हैं, हम कह सकते हैं कमांड हैंडलर को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे और उसके साथ मैसेज हैंडलर भी है, उसको भी हम यूज़ कर रहे होंगे। एक फ़िल्टर्स का यहाँ पे हमारे पास मॉड्यूल अवेलेबल होता है, वो भी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे। और इसके साथ साथ हमारे पास एक वाई फाइनेंस जो मैंने आपको डाउनलोड करवाया था अभी, उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसको एज वाई एफ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे। अब यहाँ पे हमने एक जो मैंने आपको कहा था कि एपीआई टोकन जो है वो हमें टोकन जनरेट करके देगा, उस टोकन को हमने यहाँ पे लेना है और यहाँ पे वो टोकन को पेस्ट करना है। यहाँ पे हमने टोकन को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने एसिंग करना है और यहाँ पे हमने मल्टीपल फंक्शंस लिखने हैं। मल्टीपल फंक्शंस लिखने से पहले मल्टीपल फंक्शंस हमने यहाँ पे लिखने हैं। मल्टीपल फंक्शंस लिखने से पहले हमने कुछ चीज़ें ऐसे करनी है कि हम हैंडल कर सकें उन फंक्शंस को। तो सबसे पहले हमने जैसे हम ऐप को बनाते हैं, अपनी एक ऐप का एक वेरिएबल लेना है और उस वेरिएबल में हमने एप्लीकेशन डॉट बिल्डर को हमने रखना है। अब इस बिल्डर के अंदर हमारे पास जो हमने टोकन दिया है उस टोकन का यहाँ पे रेफरेंस आएगा और इस टोकन को हमने यहाँ पे रखना है और इसे कह देना है कि ये इस टोकन पे हमारे बॉट को बिल्ड कर दे। इसके बाद हमने एक ऐप ऐड हैंडलर हमने यूज़ करना है और यहाँ पे हमने मुख्तलिफ कमांड्स को यहाँ पे यूज़ करना है। कमांड हैंडलर मैंने आपको ऊपर इंपोर्ट करवाया है, उसको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि हम जब स्टार्ट लिखें तो हमारे पास स्टार्ट होनी चाहिए, हमारा बॉट जो है वो स्टार्ट होना चाहिए। तो हम उसके लिए एक फ़ंक्शन है एसिंग का फंक्शन, एसिंग हैंडलर हम यूज़ करेंगे। एसिंग के अंदर हमारे पास अपडेट का एक आएगा और अपडेट में हमारे पास अपडेट आएगा। अब इसमें हमने अपडेट तो लिख लिया और उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे डेफ भी आना है और यहाँ पे हमारे पास अपडेट के साथ कंटेंट अवेलेबल होगा, जो कंटेंट हम यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम जब स्टार्ट कर रहे होंगे तो हम कह सकते हैं कि ग्रीडिंग कह सकते हैं या फिर हम स्टार्टिंग कोड्स कह सकते हैं। तो हम अवेट करवाएंगे क्योंकि ये एक ऐसा है कि एपीआई के थ्रू यहाँ पे चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो हमने एपीआई के थ्रू जब चीज़ें चेंज कर रहे होते हैं तो हमने एग्जीक्यूशन करनी होती है और हमने एसिंग हैंडलर को यूज़ करना होता है। रिप्लाई टेक्स्ट है हमारे पास, मैसेज के अंदर रिप्लाई टेक्स्ट आता है कि आपने अगर इस फंक्शन को कॉल किया तो ये फंक्शन आपको रिटर्न में क्या करेगा। हम ट्रिपल कोट्स यहाँ पे यूज़ करेंगे क्योंकि हमने मल्टी लाइन थिंग्स लिखनी है। हम लेट्स सपोज लिख देते हैं द फॉलोइंग कमांड्स आर अवेलेबल, कि उस बंदे को पता हो कि आप क्या कमांड्स लिखना चाह रहे हो। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट में हमारे पास हम कह सकते हैं वेलकम और वेलकम मैसेज कह सकते हैं और इसके साथ साथ हेल्प का एक हम कर सकते हैं और हेल्प के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं फॉर हेल्प यहाँ पे लिख सकते हैं और इसके साथ साथ हम कंटेंट यहाँ पे दे सकते हैं कि कंटेंट हम क्या लिख रहे होंगे। हम इस कंटेंट को देते हैं तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अबाउट बॉट आ जाएगी, क्या हम इस बॉट पे क्या चीज़ें कर रहे हैं और हमारे पास एक कॉन्टैक्ट भी आ सकता है। इसमें मल्टीपल आ सकते हैं, जितने चाहे आप फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं और इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मैं इस ट्यूटोरियल के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे ये वाली चीज़ें सिर्फ यूज़ करूँगा
और यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने जैसे कमांड हैंडलर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, अब कमांड हैंडलर के अंदर हमने जिस कमांड को यूज़ करना है उस कमांड को हमने यहाँ पे लिखना है। अब हमने सबसे पहले किस कमांड को यूज़ करना है, उस कमांड को हमने यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर लिखना है। यहाँ पे हमने स्टार्ट कमांड को लिखना है, लेकिन स्लैश नहीं हमने यहाँ पे डालनी। उसके साथ साथ हमने यहाँ पे वो फंक्शन लिखना है जो इस कमांड पे वो फंक्शन रन होगा। तो हमने हमारा स्टार्ट का फंक्शन जो है वो इस कमांड पे रन होगा, तो हमने यहाँ पे ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो बॉट है वो हमारे पास लेट्स सपोज इसे हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं एक दफ़ा। और स्टार्ट अभी हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है और हमारे पास ये चीज़ें चल रही हैं। एक चीज़ जो हमें यहाँ पे करनी थी वो ये थी कि हमने यहाँ पे ऐप को कॉलिंग भी देनी है कि हमने कॉलिंग स्टार्ट करने लगे हैं, मतलब कि चैटिंग स्टार्ट करने लगे हैं, तो हमने यहाँ पे ऐप डॉट रन कॉलिंग करना है और अब यहाँ पे हमने इस फाइल को रन करना है। तो हमारे पास ये सर्वर जो है वो रन होता जाएगा। अब यहाँ पे हम अगर कहें कि हम यहाँ पे रीस्टार्ट कर लेते हैं एक दफ़ा, तो यहाँ पे हमने स्टार्ट पे क्लिक करना है और स्टार्ट पे क्लिक कर किया ही है हमने। तो यहाँ पे हमारे पास स्लैश स्टार्ट की एक कमांड रन हो जाएगी और आपके पास वो फंक्शन रन हो गया है जिस फंक्शन से हमने यहाँ पे जो फंक्शन बनाया था उस फंक्शन को हमने यहाँ पे रन आउट कर दिया है। हमने क्या किया, हमने अपडेट जो है उसमें अपडेट को रखा, ये वाले अपडेट को रखा। हमने टेलीग्राम डॉट ext को से हमने कॉन्टेक्स्ट टाइप्स को लिया और कॉन्टेक्स्ट को हमने टाइप को डिफ़ॉल्ट किया। ये इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास डिफ़ॉल्ट टाइप जो है वो बेसिकली हर जगह हमारे पास यूज़ नहीं हो रही होती। किस जगह पे हमारे पास डिफ़ॉल्ट टाइप नहीं यूज़ होती, कोई और टाइप यूज़ होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टाइप करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अभी ये करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे इसको ऐसे डिस्कनेक्ट करते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने मल्टीपल फंक्शन लिखने हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक फ़ंक्शन है, हम एक फ़ंक्शन लिखते हैं हैंडल मैसेज के नाम से, जो कि आपको बताएगा कि आपने मैसेज कौन सा हमें अभी दिया है। तो हम यहाँ पे अपडेट में लिखते हैं अपडेट और यहाँ पे हमने डेफ को लिखना ज़रूरी है क्योंकि हम फंक्शन को डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो डेफ को लिखना ज़रूरी है। और कॉन्टेक्स्ट पे हमने क्या लिखना है, कंटेंट टाइप जो कॉन्टेक्स्ट टाइप डिफ़ॉल्ट डॉट डिफ़ॉल्ट टाइप हमारे पास आएगी और यहाँ पे हम ऐसे कर देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक अवेट का रखेंगे और अपडेट डॉट मैसेज जो हमारे पास है उसमें हम रिप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम एक एफ स्ट्रिंग यूज़ कर रहे होंगे। अब एफ स्ट्रिंग के अंदर क्या कहेंगे, हम कहेंगे अगर तो कोई भी टाइप आए, मतलब कि कोई भी उसने मैसेज किया है जो कि हमारे कमांड से नहीं मैच कर रहा, तो आपके पास क्या आएगा, यूज़ सेट हमारे पास क्या कहा है उसने, अपडेट डॉट मैसेज के अंदर हमारे पास एक टेक्स्ट का फील्ड अवेलेबल होती है। इस टेक्स्ट की फील्ड को हम यहाँ पे यूटिलाइज़ करेंगे और ऐप डॉट हमारे पास ऐड हैंडलर आएगा और ऐड हैंडलर के साथ साथ हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास हम लिखेंगे मैसेज हैंडलर जो हमने ऊपर यहाँ पे यूज़ किया है। और यहाँ पे हमारे पास फ़िल्टर्स का एक जो हमने मॉड्यूल इस्तेमाल करना है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। फ़िल्टर बेसिकली क्या करेगा, फ़िल्टर आपके पास जो डाटा आपके पास प्रॉम्प्ट में आएगा, जो आप टेक्स्ट बॉक्स में लिखोगे, उस टेक्स्ट बॉक्स में जो डाटा आएगा उसको फ़िल्टराइज़ करके आपको एक प्रॉम्प्ट में दे देगा, कंटेंट में या कॉन्टेक्स्ट में दे देगा। और उसके बाद यहाँ पे हैंडल मैसेज आएगा। हैंडल मैसेज को हम ऐसे इंपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम इसको रन करते हैं और यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम कहते हैं हेलो हेलो इट्स साकी। तो अगर हमने यहाँ पे ये लिखा तो हमारे पास यहाँ पे उसने देखें कि आपको इसने ये बता दिया कि आपने क्या लिखा है, तो यहाँ पे हमारे पास इसलिए ये चीज़ यूटिलाइज़ होती है। अभी इसके साथ साथ जो सबसे अच्छा और सबसे बेनिफिट अप्रोच है जो कि हम यूज़ करेंगे और सबसे ज़्यादा जिसके लिए यूज़ की जाती है, ट्रेडिंग वॉर्ड्स वगैरह के लिए यूज़ की जाती है, वो हमारे पास ये है कि हम यहाँ पे एक फ़ंक्शन बनाते हैं। वो फंक्शन क्या करेगा, हमारे पास करंट स्टॉक्स जो है उसको आपको रिटर्न करेगा।
हमने स्टॉक्स की APIs हम आपके पास अवेलेबल आ जाती है, बाइनांस की भी अवेलेबल है, वो आप यहाँ पे इंगेज कर सकते हो। हम यहाँ पे एक मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं वाई फाइनेंस के नाम से। अब वाई फाइनेंस वाला क्या मॉड्यूल करेगा, वाई फाइनेंस वाला मॉड्यूल हमें लाइव करंट जो हमारे पास स्टॉक मार्केट में किसी भी बिटकॉइन की या फिर एप्पल के शेयर्स की या फिर आपके पास टेस्ला के शेयर्स की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ हमारे पास रिटर्न करेगा। इसके पैरामीटर के अंदर हमारे पास अपडेट आना है और यहाँ पे हमारे पास कॉन्टेक्स्ट आएगा और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट टाइप जो हमारे पास इसके साथ आएगा डिफ़ॉल्ट टाइप, और यहाँ पे हम यहाँ पे फंक्शन को हम इनर बॉडी में चले जाएंगे। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास API कॉलिंग हो रही है तो हम ट्राई कैच को मस्ट यूज़ करेंगे। ट्राई को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं और ट्राई के अंदर साथ साथ हम यहाँ पे एक्सेप्शन क्योंकि हमारे पास आ सकती है तो एक्सेप्शन हैंडलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग ज़रूर करेंगे। अब इसके साथ साथ हमारे पास क्या होगा, हम यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग में बाद में आते हैं। हम यहाँ पे एक फंक्शन एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम हम टिकर लेट्स सपोज रखते हैं। ये क्या करेगा, ये आपके पास लेके आएगा, ये आपके पास API से लेके आएगा डाटा। अब API से डाटा तो लाएगा, लेकिन API से डाटा लाने से पहले हमने लेट्स सपोज लिखा है यहाँ पे हम लेट्स सपोज कहते हैं स्टॉक हमने लिखा है अपने ये मैसेज सेक्शन के अंदर, ये वाले सेक्शन के अंदर, और उसके बाद मैंने लेट्स सपोज AAPL मतलब कि एप्पल के मैं स्टॉक्स को देखना चाह रहा हूँ, तो हमने यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट करके API को देना है। तो इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डॉट आर्ग्यूज़ हमारे पास अवेलेबल होते हैं। आर्ग्यू 0 जो है वो हमारे पास ये होगा क्योंकि हमारे पास ये जो है ये आर्ग्यूमेंट में हमारे पास कंसीडर नहीं किया जाता, ये एक कमांड है। तो हमारे पास आर्ग्यूमेंट 0 जो होगा वो हमारे पास AAPL होगा, और उसके बाद क्या होगा, हम ये जो डाटा है अब इस डाटा से को ना हम हमने जो YP रखा है एक मॉड्यूल यहाँ पे, जो फाइनेंस का हम मॉड्यूल यहाँ पे बना रहे हैं, उस मॉड्यूल के अंदर हमारे पास एक टिकर का जो क्लास है उसके अंदर हम यहाँ पे टिकर को यहाँ पे पास आउट करेंगे, मतलब कि AAPL को पास आउट करेंगे। ये हमें क्या करेगा, ये हमें डाटा ला के दे देगा API से, और उसके बाद क्या करेगा, हमने डाटा लिखना है और डाटा के साथ साथ हमारे पास एक हिस्ट्री का एलिमेंट हमारे पास अवेलेबल होता है। एक हिस्ट्री का एलिमेंट हमने अवेलेबल करवाना है और यहाँ पे हम पीरियड दे सकते हैं कि किस पीरियड में हमें यहाँ पे डाटा चाहिए। लेट्स सपोज हमारे पास बहुत सारे चार्ट्स आते हैं, 1 डे का चार्ट भी आता है, 4 डेज का, 15 डेज़ का, 30 डेज़ का भी आता है, 15 मिनट्स का भी आता है। तो हम लेट्स सपोज 1 डे लिखा मतलब 1 डे का चार्ट एप्पल का देखना चाह रहे हैं, और यहाँ पे हम इसके अलावा क्या देखेंगे, हमने कौन सी वाली प्राइस देखनी है, हमने अप प्राइस देखनी है, ओपन प्राइस देखनी है, क्लोज प्राइस देखनी है। तो इसके साथ साथ हम यहाँ पे यही वाला मॉड्यूल यूज़ करके इसके अंदर हम क्लोज पास करेंगे, जिससे इससे पता चल जाएगा कि हमने क्लोज प्राइस को देखना है और क्लोज प्राइस के पहले आर्गूमेंट को यहाँ पे लेना है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जो हम सिंपल करते आ रहे हैं वही हम यहाँ पे मैसेज करेंगे और रिप्लाई टेक्स्ट करेंगे। एक हम यहाँ पे एफ स्ट्रिंग बनाते हैं, हम कहते हैं दी करंट प्राइस ऑफ टिकर जो है वो हमारे पास क्या है, टिकर हमारे पास ये है AAPL जो हमने यहाँ पे लिखा है वो हमारे पास टिकर में आ जाएगा इस, और यहाँ पे हमने प्राइस को देना है, और प्राइस के साथ साथ हमने क्या करना है, प्राइस को हमने लिमिट कर देते हैं लेट्स सपोज 3 हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट पे 3 डेसिमल नंबर पे, और यहाँ पे हम कह देते हैं यहाँ पे डॉलर साइन लगा देते हैं और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे यूज़ करते हैं। यही मैं रिमूव करता हूँ और इसके बाद हम यहाँ पे लेट्स सपोज कह देते हैं अगर, तो क्योंकि एक्सेप्शन हैंडलिंग करना ज़रूरी है तो एक्सेप्शन हैंडलिंग यहाँ पे भी करना ज़रूरी है, तो हम ये कर रहे हैं, रिप्लाई टेक्स्ट करते हैं और एक एफ स्ट्रिंग बनाते हैं और फेल्ड लिख के हम एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं कि फेल्ड टू रिट्रीव स्टॉक डाटा, और यहाँ पे हम उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं स्टॉक डाटा के जो हमारे पे एक्सेप्शन आई है, और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हम यहाँ पे उसको यहाँ पे पास आउट करते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इस फंक्शन को यूज़ करना है। तो इस फंक्शन को यूज़ करना हमारे पास सिंपल है, जैसे हमने स्टार्ट का फंक्शन यूज़ किया है वैसे ही ऐड हैंडलर हम करेंगे और कमांड हैंडलर यहाँ पे यूज़ करेंगे, और कमांड हैंडलर के अंदर हम स्ट्रिंग के अंदर ये स्टॉक को लिखेंगे
और उसके बाद हमारे पास एक फ़ंक्शन आएगा, जो फ़ंक्शन हमने यूज़ करना है, ये स्टॉक का फ़ंक्शन हमने यूज़ करना है। अब यहाँ पे हम एक दफ़ा सर्वर को रीस्टार्ट कर देते हैं, लेकिन सर्वर ऑटोमेटिकली रीरन हो जाता है, लेकिन हम फिर भी एक दफ़ा मेक श्योर करते हैं कि ये रीरन हो जाए। अब यहाँ पे लेट्स सपोज हम लिखते हैं कि स्टॉक और AAPL हम लिखते हैं, तो हमें ये एप्पल के स्टॉक्स ला के यहाँ पे देगा। अब यहाँ पे क्योंकि आपके पास एप्पल के स्टॉक्स लाना थोड़ा सा है कि API से डाटा आएगा, तो ये देखें आपके पास API से डाटा आया और उसने क्या कहा, आपकी करंट प्राइस जो एप्पल के स्टॉक की है वो आपके पास ये चीज़ है। तो आपने देखा आज की वीडियो में कि हमने कितनी ईज़िली हमने एक टेलीग्राम बोर्ड को बनाया, और टेलीग्राम बोर्ड को बना के हमने एक फंक्शनैलिटीज़ ऐड की हैं। आप मज़ीद इसमें फंक्शनैलिटीज़ भी ऐड कर सकते हो, और इसको ऐड ऑन करके आप एक टेलीग्राम बोर्ड को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। टेलीग्राम बोर्ड को कॉन्फ़िगर करके आपके पास बहुत सारी कम्युनिटी आ जाएगी, जिससे आप अर्निंग भी कर सकते हो, आप सिग्नल्स भी बना सकते हो, आप प्राइवेट बोर्ड्स भी बना सकते हो, जिसमें आप ट्रेडिंग सिग्नल दोगे और ट्रेडिंग सिग्नल के बाकायदा आप पैसे ले सकते हो, उससे चार्ज कर सकते हो। तो इसमें अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अगर तो वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने बोर्ड कौन सा बनाया है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।